अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लीनियर सर्च क्या होती है और आज के लेक्चर में हम बाइनरी सर्च को देखेंगे। तो पहले हमने देखा था कि लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट क्या था। सर्चिंग क्या होती है हमारे पास कि एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, हमने क्या करना होता है उनमें से एक एलिमेंट को सर्च करना होता है। पिछले लेक्चर में हमने सर्चिंग एल्गोरिदम पढ़ा था और लीनियर सर्च के ऊपर डिस्कशन की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो लेक्चर ले लें। तो आज के लेक्चर में हम बाइनरी सर्च को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी सर्च को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, डायग्राम से इसको समझेंगे और उसके बाद C++ में हम इसका कोड करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बाइनरी सर्च इज़ अ क्लेवर एल्गोरिथम विच इज़ मच मोर एफिशिएंट दैन लीनियर सर्च। अब बाइनरी सर्च हमारे पास जो है वो एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम है। वो किस तरह है अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर किस तरह जो है वो बाइनरी सर्च को प्रायोरिटी दी जाती है लीनियर सर्च के ऊपर। ठीक है, इट्स ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द वैल्यू इज इन द एरे बी सॉर्टेड इन ऑर्डर। अब इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट कौन सी है कि जो हमारे पास एरे है ना उसकी जो वैल्यूज़ है ना वो क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। एरे जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। सॉर्टेड एरे का क्या मतलब है कि एरे एक सीक्वेंस से होनी चाहिए, मतलब 10 20 30 40 50 60 इस तरह होनी चाहिए। अब ये नहीं हो कि 10 उसके बाद 20 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर जो है हमारे पास वो 30 आ रहा है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर होती है। अभी सॉर्टिंग हमने नहीं की एरे की, तो जो है ना हम एरे की सॉर्टिंग भी करेंगे। जो अपकमिंग हमारे लेक्चर्स हैं ना उसमें हम जो है सॉर्टिंग ऑफ एरे को भी स्टडी करेंगे। इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग द एरेज फर्स्ट एलिमेंट दिस एल्गोरिदम स्टार्ट्स विद द एलिमेंट इन द मिडल। अब पहले हमने लीनियर सर्च में क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक एरे है ना, ये हमारे पास एक एरे है, तो जो है हम पहले फर्स्ट एलिमेंट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, सेवन्थ को, एट्थ को, नाइन्थ को, इस तरह जो है ना हम देखते थे सारे एलिमेंट्स को। लेकिन हमारे पास जो है ना बाइनरी सर्च, उसमें हम ये नहीं करते। उसमें हम दरमियान से स्टार्ट करते हैं। दरमियान से, अगर दरमियान में ना हमारे पास 50, दरमियान से हमारे पास है, सॉरी 50 है, थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ 0 और यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास है 100। ठीक है, ये मैंने एक 0 लगा दी और ये दूसरी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये दरमियान से स्टार्ट करेगा। ये देखेगा कि यूज़र ने वैल्यू दी है जो वो 50 पे आएगा। 50 से देखेगा कि यूज़र ने वैल्यू दी है वो 50 से कम है या ज़्यादा है। अगर तो कम होगी तो वो इधर को स्टार्ट कर देगा सर्च करना, अगर ज़्यादा होगी तो वो इधर सर्च करना स्टार्ट कर देगा। इस पार्ट को वो सर्च नहीं करेगा। इस तरह जो है ये क्या है, मोर एफिशिएंट है। क्योंकि लीनियर सर्च में क्या होता था कि हम हर एक पॉइंट पे जाते थे और क्या करते थे हम कि उसको चेक करते थे। मतलब पहले हम इधर आए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अगर हमारे पास 5000 एलिमेंट्स की एरे है ना तो हमें 5000 एलिमेंट को ही जो है वो सर्च करना होता था। लेकिन अब यहाँ पे हम इस तरह नहीं करते। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे 5000 एलिमेंट किया तो हम 2500 को करेंगे, फिर उसके बाद 2500 का हाफ करेंगे 1200, फिर 1200 का हाफ करेंगे हमारे पास 600। इस तरह जो है ना हम कर करके ना तो हम अपने एलिमेंट तक पहुँच सकते हैं। अब जो है ना वो हम इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम की मदद से। अब देखिए हमारे पास अगर एक एरे है, ये एरे हमारे पास कितने हैं, 10 एलिमेंट्स की। ये हमारे पास जो इसका लास्ट इंडेक्स है वो कितना है, 9 है। टोटल ये 10 एलिमेंट की एरे है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक नंबर ना लेट्स सपोज सर्च करना है 23। ये हमने 23 जो है वो सर्च करना है एरे में से। अब देखें मैंने आपको कहा था कि इसके लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि एरे जो है हमारे पास सॉर्टेड होनी चाहिए। अब देखिए अगर हमने 23 फाइंड करना है ना तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स को लेगा और लास्ट को, इन दोनों को क्या करेगा, सम करेगा। मतलब 0 और 9 को सम करेगा और 2 पे डिवाइड कर देगा। जब 2 पे डिवाइड कर देगा तो हमारे पास उसका सेंटर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। जब वो सेंटर में आया उसने देखा ये तो 16 है, उसने क्या देखा ये तो 16 है। अब वो देखेगा कि 23 जो है वो 16 से छोटा है या बड़ा है। अगर तो जो है हमारे पास 23 16 से बड़ा होगा तो फिर वो इस तरफ जो है वो अपनी सर्च करना स्टार्ट कर देगा। अगर छोटा होगा तो वो इस तरफ जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर देगा। अब देखें लेट्स सपोज जो 23 है ना वो 16 से क्या है हमारे पास छोटा है, तो इसे लगा कि ये तो 16 है तो मैंने क्या करना है, इससे आगे जाना है। ठीक है, तो वो इस तरफ क्या करेगा, सर्च करेगा। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये वो सर्च नहीं करेगा। ये वाला हिस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा, ये सर्च नहीं करेगा। अब इतने हिस्से की उसने क्या करनी है, सर्चिंग। ये वाला जो हिस्सा है ना, इतने हिस्से की उसने सर्चिंग करनी है।
मतलब ये जो हिस्सा ऊपर रह गया था ना, इसकी सर्चिंग करेगा। अब वो क्या करेगा, अब 4 और 9 को ऐड करेगा और 2 पे डिवाइड कर देगा। फिर उसके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसका सेंटर आ गया। अब फिर वो इसको देखेगा, ये वाला जो पार्ट होगा ना इसको देखेगा, ये वाला निगलेक्ट कर देगा। ये वाला जो है ना ये निगलेक्ट हो गया हमारे पास, इसको नहीं उसने देखना। फिर इसको देखेगा, वो कहेगा 56 है, अच्छा। फिर वो कहेगा 56 हमारे पास 23 से तो बड़ा है। तो फिर वो इधर जो है वो सर्च नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इधर हमारा काम ही नहीं है। हमें पता है कि एरे सॉर्टेड है, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो 56 से बड़ी वैल्यूज आएंगी, छोटी नहीं आएंगी। तो हमें जो है वो इधर जाना होगा। अब लेट्स सपोज हमें 23 अगर मिलता ही नहीं है, 23 मिलता ही नहीं है, तो फिर वो कह देगा कि भाई जो वैल्यू आपने एंटर किया वो तो मिली नहीं है मुझे। अब देखें, फिर उसने ये वाले पार्ट को, ये जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना वो अब सर्च करेगा। ये वाला भी निगलेक्ट हो गया और ये वाला पार्ट भी निगलेक्ट हो गया। अब देखिए ये वाला पार्ट भी जो है वो निगलेक्ट हुआ पड़ा है। अब हमारे पास रह गया था ये वाला, ये। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस इंडेक्स को और इसको जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास ये 23 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो है वो मीन हमारे पास इंडेक्स क्या आएगा, 23 आएगा। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब मैं ना आपको मजीद एक दफ़ा समझाता हूँ, अगर आपको इधर समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं, मैंने अभी आपको पीछे भी समझाया है कि हम क्या करेंगे। 50 अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना 50, ये हमारे पास 50 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास है 100, ये हमारे पास 100, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना, अगर अगर यूज़र ने एंटर किया 30, अगर यूज़र ने 30 एंटर कर दिया तो वो देखेगा 50 पे, वो इसको और इसको सम करेगा और 2 पे डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास 50 आ जाएगा ना। अब वो कहेगा कि भाई मैंने सर्च करना है 30, तो 30 इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि 50 से 100 तक है यहाँ पे, तो वो इस एरिया में आ जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर 0 और 50 बच जाएगा। फिर क्या होगा, वो 0 और 50 को सम करेगा और 2 पे डिवाइड कर देगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर हमारे पास 25 आ जाएगा। अब 25 किधर आएगा, इधर। फिर वो 25 को देखेगा, वो कहेगा कि 25 जो है वो 30 से बड़ा है या छोटा है, वो कहेगा छोटा तो नहीं है, बड़ा है। तो फिर ये वाले एरिया को वो निगलेक्ट कर देगा और ये वाला एरिया जो है इस यहाँ पे सर्च करेगा। फिर 25 और 50 इन दोनों को सम करेगा और 2 पे डिवाइड कर देगा। तो जब 2 पे डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 70। ठीक है, 70 होगा ना। 70 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 35। ठीक है, तो 35 फिर आ जाएगा। फिर वो कहेगा 35 जो है 30 से बड़ा है, तो फिर वो इस तरफ सर्च करेगा, इस तरफ। जब वो इस तरफ करेगा फिर वो इसका मीन निकालेगा। इस तरह मीन निकालते निकालते आखिर हम वो है जो 30 को फाइंड कर लेगा। अब हम C++ में कोड करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख। तो मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है और हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक कांस्टेंट साइज़ ले लेता हूँ। साइज़ जो है ना वो मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, और जो है ना एक मैं एरे बना लेता हूँ 10 एलिमेंट्स की, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइज़ ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने साइज़ नहीं लिखा इसलिए जो है वो हमें एरर दे रहा है। और ये जो है ना मैं इसको इनिशियलाइज़ भी कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर वही वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ जो है ना 40 और 30, उसके बाद जो है ना 40 और 50 60 70 80 90 और हमारे पास ये 100 आ गया। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स लेना होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंट फर्स्ट ले लेता हूँ एक, और दूसरा मैं ले लेता हूँ इंट लास्ट ले लेता हूँ। अब फर्स्ट इंडेक्स हमेशा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, इसको तो हम 0 कर देंगे। लेकिन जो लास्ट इंडेक्स हमारे पास होगा वो क्या होगा, साइज -1 होगा, साइज -1 मतलब। अब देखिए इसका टोटल जो वैल्यूज इसमें कितनी है, 10 है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 9 होगा, जो कि साइज -1 है। और साइज हमारे पास कितना 10 है ना, और 10 में से जब हम एक को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका लास्ट वाले जो इंडेक्स है वो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब ना मैं इधर ना एक बूल ले लेता हूँ, जो है ना मैं फाउंड लिख देता हूँ, फाउंड, और फाउंड इक्वल्स टू, मैं ना इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया अभी मैं ये भी आपको बताता हूँ। और मैं ना वाइल लूप लगाता हूँ, और वाइल लूप के मैं अंदर लिखता हूँ कि नॉट फाउंड, और एंड हमारे पास दूसरा क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट है
ये लेस देन या इक्वल किसके होना चाहिए, लास्ट के, तो ही लूप चले वरना लूप ना चले। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझे मैंने क्या किया है। मैंने कहा कि हमारे पास फॉल्स है ना, फाउंड हमने फॉल्स रखा है, मतलब कि नहीं मिला। अब यहाँ पे हमारे पास नॉट फाउंड है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता तब तक जो है लूप को आइटरेट करो। और हमारे पास हमें पता है कि फर्स्ट इंडेक्स जो है वो कभी भी लास्ट से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है वो लास्ट से बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो लास्ट से बड़ा हो गया, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हमारी लॉजिक गलत हो जाएगी, तो प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि फर्स्ट जो है वो इक्वल्स टू लास्ट के। हमारे पास वैल्यू कब फाइंड होगी, जब फर्स्ट लास्ट के इक्वल होगा, तब हमारे पास जो है वो वैल्यू फाइंड हो। मतलब अब देखिए हमारे पास 50 है ना, तो 50 किस इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब जब फर्स्ट इंडेक्स भी हमारे पास 4 होगा, लास्ट इंडेक्स भी 4 होगा, तो जो है वो वैल्यू हमारे पास फाउंड होगी, ठीक है, अदरवाइज फाउंड नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे ना मिडल भी लिख लेता हूँ, इंट, और मैं लिख लेता हूँ मिडल। यहाँ पे मैंने एक मिडल ले लिया। अब मैंने मिडल क्यों लिया मैं वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना था, हर दफ़ा मिडल इंडेक्स फाइंड करना है। तो मिडल इंडेक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट को और मैं क्या करता हूँ लास्ट को ऐड करता हूँ और मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास हो गया मिडल इंडेक्स आ गया। अब हमारे पास जितना भी एरे का पार्ट होगा ना, वो हमारे पास उसका मिडल इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ये जो हमने फार्मूला लगाया ये हमें उसका मिडल इंडेक्स जो है वो दे देगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ना मिडल इंडेक्स को चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इफ़ हमारे पास एरे, जो एरे का जो है वो मिडल इंडेक्स है ना, मिडल इंडेक्स अगर इक्वल है नम के। अब नम हमारे पास क्या है, नम मैं ले लेता हूँ, इंट नम लिया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, एंटर द नंबर दैट यू वांट टू सर्च, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने ये यूज़र से नंबर ले लिया, ये हम पहले ले लेंगे यूज़र से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर तो हमारे पास नम जो है वो मिडल के इक्वल आ गया, मतलब कि अगर हमें पहली फुर्सत में ही जो है वो मिडल पे ही वैल्यू मिल गई है, तो आप क्या करो, तो जो हमारे पास फाउंड होगा ना, फाउंड को नंबर 1, तो फाउंड को कर दो ट्रू, फाउंड को ट्रू कर दो। अच्छा इधर मैं क्या करता हूँ, एक ना वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं वेरिएबल को ले लेता हूँ पोजीशन के नाम से, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको मैं -1 के इक्वल रख देता हूँ। और अब जो है ना मैं क्या करता हूँ कि अगर जो है हमें मिडल पे वैल्यू मिल गई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पोजीशन में स्टोर करवा देता हूँ किसको, मिडल को। मैं कहता हूँ कि अगर तो हमें वैल्यू मिल गई है तो जो मिडल इंडेक्स है ना उसको पोजीशन में स्टोर करवा दो। अब देखें नंबर जो है ना उसके इक्वल नहीं आया। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो 2 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं कि या तो जो है वो मिडल इंडेक्स से नंबर ज़्यादा हो सकता है और या जो है वो उससे छोटा हो सकता है। मतलब मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ अगर तो हमारे पास एरे से जो मिडल है वो बड़ा है नम से, जो एरे का मिडल एलिमेंट है वो नम से बड़ा है, तो आप क्या करें कि जो लास्ट इंडेक्स है ना उसको क्या कर दें, मिडल -1 कर दें। अब देखें यहाँ पे जो है ना इसका मतलब क्या है, जो मैंने लास्ट मिडल -1 लिखा है ना इसका क्या मतलब है। देखें अगर जो है ना हमारे पास मिडल आ गया 60 आ गया है, लेकिन वैल्यू हमने क्या फाइंड करनी है 30, जो नम है ना हमारे पास वो मिडल से छोटा है। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, एल्स इफ वाली का, कि अगर हमारे पास नम जो है वो मिडल से छोटा है, मतलब हमने 60 पे हम आ गए हैं तो हमें चाहिए 30, तो हम क्या कर देंगे अपना लास्ट इंडेक्स क्या बना देंगे 50 है ना, मतलब हमारे पास आ गया था पहले ये मिडल आ गया था, मिडल हमारे पास जो भी आया 5 था 10 था जो भी, इस केस में हमारे पास क्या आएगा मिडल 5 आएगा। तो हम क्या कर देंगे, हम मिडल में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें 60 पे तो वैल्यू मिली नहीं थी, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा लास्ट इंडेक्स 50 है। अब 0 से लेके 50 तक जो है ना हमने कैलकुलेशन करनी है। एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स में हम कह देंगे कि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है ना वो आप कर दो मिडल +1 के एल्स में, मतलब एल्स का मतलब क्या है, इसका उल्ट, ये जो है ना इसका उलट, मतलब अगर नम हमारे पास बड़ा हो जाता है, अगर नम हमारे पास बड़ा हो जाएगा तो जाहिर है हमने क्या करना है कि इधर जाना है ना, इस साइड पे जाना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स फिर बन जाएगा,
60 हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स बन जाएगा। तो फिर हम फर्स्ट में क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, फिर हम यहाँ 70 से आगे सर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपना फर्स्ट एलिमेंट पे 1 का क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया है। अब देखें यहाँ पे जो है ना हमारी लॉजिक जो है वो कंप्लीट हो रही है। अब मैंने लूप चला लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ़ पोजीशन वो हमारे पास इक्वल्स किसके है, -1 के। -1 के क्यों है, क्योंकि हमने पहले जो है वो -1 के इक्वल ही रखी थी। लेकिन अभी भी अगर स्टिल -1 के इक्वल है तो हमारे पास क्या प्रिंट कर दो, वैल्यू नॉट फाउंड इन एरे। अगर हमारे पास ऐसा सीन नहीं होता, मतलब हमें जो वैल्यू है वो मिल जाती है, अगर हमारे पास पोजीशन जो है वो -1 के इक्वल नहीं आती, तो इसका क्या मतलब है कि पोजीशन में चेंज आया है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास पोजीशन में चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि पोजीशन के अंदर कोई दूसरी वैल्यू स्टोर हुई है। जब पोजीशन के अंदर दूसरी वैल्यू स्टोर होगी तो फिर क्या होगा, हमें इस तरह ये पता चल जाएगा कि भाई वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, द वैल्यू फाउंड एट द इंडेक्स, ठीक है। अब किस इंडेक्स पे हमें वैल्यू वो मिली है, वो वाला इंडेक्स जो है ना हम प्रिंट करवा देंगे। तो हम जो है वो पोजीशन को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे मैं एंटर लगा देता हूँ, ठीक है। अब जो है ना मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे ना मैं अगर एंटर करता हूँ 20, तो हमें वो बता रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। अगर मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22, तो वो कह रहा है कि भाई ये वाली वैल्यू फाउंड नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा सा ना क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है ना वो मैं पेंसिल लेके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने एरे का साइज़ लिया, उसके बाद जो है ना मैंने एरे को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि इसका हमें एक फ़र्स्ट एलिमेंट चाहिए, सॉरी इसका फर्स्ट इंडेक्स और इसका एक सेकंड इंडेक्स चाहिए। उस दोनों को हमने ऐड करके क्या किया, मिडल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसकी जब हमने मीन निकाला तो हमने मिडल में स्टोर करवा दिया। और एक हमने नम ले लिया। नम हमने क्यों लिया कि यूज़र से एक वैल्यू हमने ले ली थी, ठीक है। पोजीशन एक ले ली, उसको हमने -1 के इक्वल सेट कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास इंडेक्स होता है वो कभी भी -1 नहीं हो सकता, इसलिए हमने -1 से लिया। अब अगर हम इधर 100 के इक्वल कर देते मसला नहीं था, प्रोग्राम हमारा ठीक था। लेकिन -1 वो 100 जो है ना वो साइज़ में आ जाता है, ठीक है। उसका एरे का साइज़ 100 हो सकता है, लेकिन इसलिए हम -1 रखते हैं कि जो है ना हमारे को साइज़ में जो है ना हमारे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यूज़र से एक नम लिया और मैंने यहाँ पे फाउंड को क्या करवा दिया था, फॉल्स। मैंने फॉल्स ये करवा दिया। मैंने कहा कि जब तक जो है ना हमारे पास ये वैल्यू नहीं ना मिलती, मतलब फाउंड नॉट है, मतलब वैल्यू हमें नहीं मिली, तब तक जो है वो लूप आइट्रेट होता रहे। और उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने मिडल को क्या कर दिया इसके। अब मैंने इस काम को जो है ना मैंने बाहर क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट जो है वो हर दफ़ा चेंज होंगे, इसलिए जो है ना मैंने इस काम को लूप के अंदर किया है। मैंने लूप के बाहर नहीं ये वाली वैल्यू की। क्यों, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स जो है वो हर दफ़ा चेंज होते रहेंगे और हर दफ़ा हमारी जो कंडीशन है वो चेक होती रहेगी। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक पोजीशन सेट की, ठीक है। पोजीशन को मैंने मिडल वाली वैल्यू स्टोर करवा दी। मैंने कहा कि अगर हमारे पास मिडल में वैल्यू मिल जाती है ना, तो वो पोजीशन में स्टोर करवा दो और फाउंड को ट्रू कर दो। जब फाउंड ट्रू कर हो जाएगा ना, तो अगली दफ़ा ये वाले कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे पास जो है वो लूप जो है वो नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास जो नम से बड़ी वैल्यू है, मतलब नम हमारे पास छोटा है और जो मिडल वैल्यू वो बड़ी आ गई है, तो मैंने कहा कि लास्ट एलिमेंट से एक मिडल वाली को माइनस कर दो। इसका क्या मतलब था कि हमें अगर यहाँ पे वैल्यू मिली है, लेकिन हमने जो फाइंड करनी है वो ये वाली वैल्यू है, तो ये छोटी है, तो हमारे पास ये वाला इंडेक्स बनता था ना, ये वाला। लेकिन हमें यहाँ पे तो वैल्यू मिली नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम 50 से लेके यहाँ तक करेंगे ना, हम 60 को तो इंक्लूड नहीं ना करेंगे। इसलिए हमने क्या किया कि मिडल में से एक माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वाला लास्ट इंडेक्स बना, फिर 50 लास्ट इंडेक्स बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने फर्स्ट इक्वल्स टू मिडल +1 कर दिया। मतलब मैंने कहा कि अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाए, मतलब 90 यूज़र ने लिख दिया है, तो हमारे पास क्या हो कि अब 60 में तो हमें वैल्यू मिली नहीं थी, तो मिडल +1 कर दो और इसको फर्स्ट इंडेक्स बना दो, और फिर हम यहाँ से यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पोजीशन सेट की हुई थी। मैंने कहा कि अगर पोजीशन तो स्टिल -1 के इक्वल है, मैं ना इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि जो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये ले, मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा कि अगर जो है वो पोजीशन स्टिल -1 के इक्वल ही है, तो आप क्या करें
कि एरे को कह दें कि भाई वैल्यू जो है वो फाउंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पोजीशन की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। जब पोजीशन की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई तो इसका मतलब है कि जो है यहाँ पे हमें वैल्यू फाउंड ही नहीं हुई। ठीक है, अगर पोजीशन की वैल्यू चेंज हुई है तो वो वाला इंडेक्स जो है हम वो प्रिंट करवा देंगे। तो ये था आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस के कोर्स में मज़ा आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।